चाहिए, उसके पीछे छुपी हुई कोई ना कोई शक्ति होगी, उसको देखना चाहिए। उस शक्ति को कहीं ना कहीं अमेरिका अनदेखा करता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है, जो कि अमेरिका के ऊपर भारी पड़ रहा है। अभी अदिति ने बहुत सही बताया है, अमेरिका को जो खतरा है वो बाहरी लोगों से नहीं, अंदर की कूटनीति से खतरा है, और लगातार हमले अमेरिका पे भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पे पक्ष लेना विपक्ष लेने जैसी बात नहीं है, क्योंकि ये कोई मैच नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका को घुटने टेकते हुए मैं देखता हूँ, क्योंकि ये वो समय है जब, याद करेंगे अगर पुराने समयों में, तो अमेरिका हर बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, चाहे अपने आप को सुपर पावर के रूप में स्थापित करने के लिए, ऐसे वॉर की राजनीति, वॉर की रणनीति को अपनाता रहा है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उसका सिक्का यहां खोटा पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके साथ ही मुझे एक और बात दिखाई पड़ती है कि ईरान के पूरब में स्थित जो देश हैं, जस्ट जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, वहां की करेंसी अचानक से ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ेगी 17 अगस्त के बाद से, और वो एक ऐसी अवधि भी रहेगी जब सोने का भाव भी बहुत तेजी से पीक करेगा। तो मैं ये मानता हूं कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे इस एपिसोड को, अगर गोल्ड में निवेश करना चाहते हो तो ज्योतिषीय मतों के अनुसार 17 अगस्त के बाद थोड़ा मुश्किल हो सकता है गोल्ड खरीदना। अभी खरीदते हैं तो आपको लाभ होगा। हालांकि जहां पे परमाणु आकांक्षाओं की बात की जाए, चाहे अग्नि का तांडव जैसी कुछ अवस्थाओं की बात की जाए, तो बिल्कुल इस बार ईरान के ऊपर भारी मात्रा में बमबारी होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन ईरान के द्वारा पलटवार में अमेरिकी डेटा सेंटर के ऊपर कुछ प्रकार का हमला, अमेरिकी जो कंपनीज हैं उनके जहां पर मैनेजमेंट के ऑफिसेस होते हैं, मतलब एक प्रकार से कॉर्पोरेट पर किसी प्रकार का अटैक होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बैंक संबंधित समस्याएं आती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। हमारे भारत में भी छोटा एक असर दिखाई पड़ सकता है। 12 अगस्त से 13 सितंबर के बीच में कोई प्रमुख हस्ती जो फिल्म से संबंध रखते हो उनको हम खो सकते हैं, ऐसी बड़ी जटिल संभावना। और इसी समय में आप देखेंगे शनि वक्री है ना, और सूर्य ठीक उससे एक पीछे घर में बैठा रहेगा। आपको पता है ये 17 अगस्त के बाद ट्रेन दुर्घटना का बहुत बड़ा संकट लाता है शनि वक्री काल में। तो कोई ट्रेन दुर्घटना ग्रस्त होता हुआ भारत में भी दिखाई पड़ सकता है। युद्ध एक तरफ चल रहा है, लेकिन ज्योतिषीय मतों में हम इस जो ग्लोबल प्रेडिक्शंस है उसमें अपने देश को तो छोड़ नहीं सकते, तो उसके बारे में भी बात करना बड़ा उचित होता है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा अदिति दुआ जी, देखिए भारत की बात की है आचार्य सुमित जी ने, वो लगातार बता रहे हैं कि ये संभावनाएं हैं। कल मैं ये भी पढ़ रही थी कि जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि 2030 तक जो गोल्ड है वो 10 लाख रुपए जा सकता है पर 10 ग्राम। ये जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं। अभी के जो सर्कमस्टांसेस है, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा गोल्ड अपने पास रख रहा है, जो ईरान, ये जो जब वॉर की स्थिति होती है गोल्ड पर जो भरोसा है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये सही समय है निवेश करने का गोल्ड में, अगर निवेश के प्रोस्पेक्टिव से देखें, क्योंकि अभी तो हर कोई बच रहा है ना, पैसे हर कोई बचाना चाह रहा है अपने। देखिए, गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी रही है जो कभी भी नहीं गिरी है, और गोल्ड हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से भी, आप एस्ट्रोलॉजी को साइड रख दीजिए, बट हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करता है। और अगर हम गोल्ड देखें, हमारी छोटी छोटी चीज़ों में, शादियों से लेके घर में अगर बच्चा भी होता है, लक्ष्मी आती है या विष्णु आता है, तब भी गोल्ड चढ़ाया जाता है हमारे भारतीय संस्कृति में। तो गोल्ड भारत में तो पर्टिकुलरली हमेशा से राज करा है और करता रहेगा। रही बात चाइना की, देखिए चाइना, अगर आप थोड़ी सी भी कोई जियोपॉलिटिक्स को समझता होगा ना, ये जो वॉर है और ये जो टेंशन्स बढ़ रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं हाथ चाइना का है, क्योंकि चाइना को डॉलर की वैल्यू गिरानी है, और डॉलर की वैल्यू ही तब गिरती है जब गोल्ड बढ़ता है। नेचुरली है ये, इकोनॉमी अगर कोई पढ़ेगा बेसिक से तो ये वहीं से ही समझ में आ जाएगा। तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ना ऑटोमेटिकली लाजमी है, वो होनी ही है, बिकॉज अल्टीमेटली जो मेन प्लेयर है इस लड़ाई में, इस युद्ध में, इस चाइना में हमेशा से बोले जा रही हूँ, अगर कोई पावर नेक्स्ट बनने वाला है, इट हैज टू बी चाइना और रशिया। उसके बियॉन्ड इर्द गिर्द अभी भारत नहीं आता है। लेट्स बी ऑनेस्ट ओवर दिस। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 2027 में गोल्ड जो है वो बढ़ना चालू है। जो हमारी ज्योतिषीय गणनाएं कह रही थी कि ये बृहस्पति का साल है हमारे विक्रम संपत के हिसाब से, इसमें गोल्ड बढ़ेगा। आप देखिए कि जो गवर्नमेंट के उधर से प्रेशर हुए, तो उस वजह से जो गोल्ड का बढ़ना चढ़ना है वो थोड़ा सा वी कैन से स्टैग्नेंसी आ गई है। बट द मोमेंट 2027 कम्स, आप देखेंगे कि गोल्ड एक अगेन फिर से रूट जो है वो ग्रोथ की ले रहा है। सो दिस पर्टिकुलर टाइम
इज़ अ वेरी गुड टाइम कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले 5 सालों में गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी बन जाएगी जो शायद हर कोई अफोर्ड ना कर पाए। अभी तो अपर मिडिल क्लास कर पा रहा है उसको, आने वाले समय पे हो सकता है कि वो भी ना कर पाए। सो इट्स बेटर कि आप जितनी जल्दी हो सके गोल्ड में इन्वेस्ट करें। अदर देन दैट, जो नेक्स्ट गोल्ड होने वाला है इंडिया के लिए, दैट हैज़ टू बी सिल्वर। आप जितना ज़्यादा सिल्वर में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आने वाला साल चंद्रमा का साल है। 2027 में सिल्वर भी कमोडिटी एक ऐसी है कि आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा आचार्य सुमित जी, जब भी मेरी आपसे आज से नहीं, जब से हमारी बात हुई, आपने हमेशा ये कहा है कि गोल्ड और सिल्वर दो ऐसी चीज़ है जिसमें आपको निवेश करना चाहिए और कहीं ना कहीं ये बहुत सेफ साइड है। कुल मिलाकर चलिए ये तो है ही, लेकिन अभी की जो स्थिति है भारत की अगर बात की जाए, चलिए दो चार चीजें तो आपने हमें बताई है कि ये हो सकता है और इस तरह की स्थिति है। महंगाई जो बीच में हमने देखा, होर्मुज स्ट्रेट पर जैसे ही तनाव बढ़ा, महंगाई यहां पर भी बढ़ गई। उस सर्कमस्टांसेस में आप भारत को कहां देख रहे हैं? अगर महंगाई की बात की जाए पर्टिकुलरली, अगर एक आम आदमी के जीवन में आप उसको क्या बढ़ते हुए देख रहे हैं अभी आने वाले समय में, कुछ दिनों में? बिल्कुल, मैंने शुरू से ही कहा है कि 2026, 2027 से लेकर 2032 तक ये जो समय है ये क्राइसिस का समय है। मतलब पिछले 50 साल में जितने पीक पर जितने तेजी से प्राइसेस नहीं बढ़े थे, उन सभी 50 सालों का रिकॉर्ड ये 5 साल तोड़ देगा। 5 साल क्या, ये 2026 और 2027 का सितंबर तक का समय बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ेगा। हर किसी के एक बढ़ोतरी का रेट होता है। पूरे विश्व का अगर एक लगभग पटल पे देखा जाए तो 5% की बढ़ोतरी देखी जाती है अमूमन प्रति साल, लेकिन इस बार जो बढ़ोतरी का जो स्तर रहने वाला है वो तकरीबन 80% के आसपास रहने वाला है। 2027 के अंत तक हम देखेंगे पेट्रोल के प्राइसेस भी बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे, गोल्ड के प्राइजेस तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, और ज़मीनों के प्राइजेस थोड़े से स्टैग्नेंट होंगे। मैं अगर किसी को रियल एस्टेट इंडस्ट्री में निवेश करना हो, 2027 के सितंबर तक अगर बड़ा निवेश करने से पहले रुक जाए, 2027 के सितंबर के बाद निवेश कर ले वो व्यक्ति, शनि नीच होंगे तो रियल एस्टेट का प्राइस नीचे जाता है, रियल एस्टेट का मार्केट नीचे जाता है, इकोनॉमी नीचे जाती है। तो उस समय जो निवेश है 2032 तक उनको बहुत ज़्यादा लाभ देगा और बहुत ही शीघ्र ये सारी चीज़ें जो हैं वो घटित होती हुई दिखाई पड़ेंगी। हालांकि अगर हम युद्ध के बादलों को देखें, युद्ध का संकट देखें, तो ये युद्ध केवल कहते हैं बंदूकों की और केवल बमों की, तोपों की ये युद्ध नहीं है, लड़ाई नहीं है, ये आईटी का भी वॉर है। मैं शुरू से आपके चैनल पर बोलता रहा हूं कि ये जो समय शुरू हुआ है शनि वक्री काल के बाद से, ये आईटी अटैक का समय है। अभी मैंने आपको डेट रेंज जो दिया हुआ था पिछले बार कि 12 अगस्त से पहले 16 जुलाई से कि बैंकों के ऊपर साइबर हमले होना, ये सारी चीजें हमने होती भी देखी। बैंक ऑफ बड़ौदा का डेटा इतने बड़े स्तर पर चोरी कर लिया गया। बहुत सारे घटनाएं आईटी से रिलेटेड घटित हुई, चाहे जो असम में अभी बाढ़ आया, इसकी भी भविष्यवाणी मैं आपके पटल पे ही करके गया था। इस मंच को मैं तो साक्षात प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ आने के बाद शायद सरस्वती जिह्वा पर निवास कर जाती है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि शुभ बोलूं, संसार के लिए वो बातें निकले जो शुभ हो, या तो वो निकले जो सच में घटित होने वाली होती हैं। तो जो घटित होने वाली बात है, हालांकि ईरान को मैं यहाँ आश्वस्त करना चाहता हूँ कि परमाणु हमला आपके ऊपर नहीं हो रहा, लेकिन आप जिस प्रकार से अभी हमले करने वाले हैं अमेरिका के ऊपर, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा लैंडमार्क सेट हो सकता है, मुझे जैसा अभी आने वाले समय में दिखाई पड़ता है। क्योंकि कोई भी देश ऐसी हिम्मत नहीं करेगा कि छोटे देश को सताए। और सच में देखता हूं मैं कि पिछले साल से ही जिस प्रकार सूडान में जेनोसाइड हुआ, बाकी देशों में हुआ, तो उन चीजों को ऐसा लगता है कि कोई देश सताता है छोटे देश को, तो उसको रोकना, मतलब एक लेसन देने का शायद समय आ गया है, ये भी कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आचार्य सुमित जी आपका भी, और अदिति दुआ जी आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। और यहाँ पर इस खास पेशकश में इतना ही फिलहाल।